Hello, good morning, dear my students. We are going to live today. Today my topic is the interview related to this 2021. Some students always confuse how can development this personality and selection for the Union Public Service Commission. Then after फर्स्ट सोच विचार तैयारी, आपकी अलग अलग तरह की तैयारी है, बहुत ही अच्छी है, तभी आप जाकर के मेंस क्वालिफाई किए हैं और बीटी क्वालिफाई किए हैं, लेकिन आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना है। इस पर आपको सोच हमेशा आपको क्लियर होना चाहिए, किसी भी तरह का इस पर कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए सोचने में। दूसरी बात, किसी भी मुद्दे पर आपको विचार करना है, विचार करने के बाद आपको सही से आपको जवाब देना है। तीसरी नंबर बात है तैयारी। तैयारी आपको इस हिसाब से करेंगे ताकि ऐसा लगे आपके अंदर में कि कल ही मेरा इंटरव्यू है, इसीलिए आज पूरे अच्छे से तैयारी होकर के जाएंगे इंस्टीट्यूट में। आप अगर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे तब, नहीं तो आप सेल्फ स्टडीज ही आप बहुत अच्छे से गाइडलाइन लेकर के आप जो भी है आप उनसे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कस करके, और आपका क्लियरिटी होना चाहिए। अगर आप इंस्टीट्यूट जाना चाहेंगे तो आप इंस्टीट्यूट इस हिसाब से जाइए कि आज ही मुझे सिलेक्शन लेना है। जब तक आपका फाइनल एग्जाम का पर इंटरव्यू नहीं हो जाएगा, उस हिसाब से आपको डेली आपको समझना है कि आज मुझे सिलेक्शन ही लेके आना है और हम अपनी जवाब को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये आपको थिंकिंग होना चाहिए। चलिए दूसरी पॉइंट है, आगे की अगर बात कर लेंगे इसमें कि सबका सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें ऐसा हो जाता है कि सिर्फ आपको क्लियरिटी भी होना चाहिए। आपको क्लियरिटी इस हिसाब से होना चाहिए कि किसी तरह का किसी भी व्यक्ति को कुछ अगर आप बताते हैं तो उसे किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होना चाहिए, और कभी भी आप अपने आप को समय कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, बहुत जांच पड़ताल करके आप वहां पे इंटरव्यू के लिए आप ज्वाइन करेंगे। नहीं तो देखा गया है कि अक्सर जो भी स्टूडेंट टॉपर होते हैं या सफल होते हैं, हर एक इंस्टीट्यूट में उनका फोटो लगा दिया जाता है कि इससे ये पता चलता है कि नहीं, यह स्टूडेंट्स ऐसे इंस्टीट्यूट से ही पढ़ कर निकला है। ऐसा कोई बात नहीं है। इसीलिए आप हमेशा पोस्टर देख करके आप नहीं जाएंगे, बशर्ते आपको अपनी नॉलेज होनी चाहिए और उसको आगे क्या है उसका ग्रोथ रेट, इस पर आपको डिपेंड करना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको हमेशा सबसे आगे रहना है। सबसे आगे रहने का तरीका ये होता है कि आप अगर सबसे आगे रहेंगे तब जाकर के आप जीत पाएंगे, क्योंकि आप हमेशा पीछे रहेंगे। पीछे रहने का मतलब ये होता है कि आपके पास किसी भी तरह का कोई सवाल दिया जाए जिसमें आप अच्छे से वह एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, आप उनको समझा नहीं पाते हैं, तो ये हुआ आपका पीछे रहना, मतलब पीछे छूट जाना। इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने सोचने की शक्ति, विचार करने की शक्ति, तैयारी करने की शक्ति, ये सभी को आप इतना डेवलपमेंट कर ले कि अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आया तो एक प्यारी सी मुस्कान में आप अच्छे से उसका आंसर दे पाएंगे। जब आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे, क्लियरिटी रहेगा, आपको थॉट भी क्लियर रहेगा, तो आपको किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। और सभी जो उसमें जो 5 मेंबर जो बैठे होंगे उनको सभी को समझ में आ जाएगा कि आपका कहना आप क्या चाहते हैं, क्वेश्चन आपको क्या दिया गया था, आप क्या जवाब दिए हैं।
अगर आपको क्वेश्चन के अनुसार जवाब आपका सही है तो आपको किसी भी तरह का घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी धैर्य पैसेंस बना करके आपको रहिए। किसी भी तरह का इंटरव्यू में आपको घबराने की जरूरत नहीं है और आपको हमेशा कुछ ना कुछ आपको नई चीज सीखने की जरूरत है। या तो आप सोशल मीडिया से सीख सकते हैं, नहीं तो आप नेशनल और इंटरनेशनल से सीख सकते हैं। कुछ ना कुछ आपको माइंड को दिन पर दिन, जब तक कि आपको इंटरव्यू नहीं हो जाती है फाइनल टर्म का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, तब तक आपको अपने माइंड को बहुत ही अच्छे से ट्रेन करना है। तभी आप जाकर के आप उसमें एग्जाम में सफल कर पाएंगे। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कि हार्ड मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद भी वह सिविल सर्विस में सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि उनको कमी नहीं है, वह स्मार्ट स्टडी नहीं करते हैं। आप जानते होंगे कि जिस चीज का रिक्वायरमेंट होगा, आप अगर उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देते हैं तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। आपको किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं आएगा। तो किसी एक महापुरुष ने कहा था कि आपको हमेशा पढ़ते रहना चाहिए और आपको किसी कामयाब होने के लिए आपको हमेशा आपको कठिन मेहनत करना चाहिए और आपको सफल के पीछे नहीं भागना है। आपको हमेशा ऐसा बनना है कि आप अगर पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट का, तो आप क्या काम करेंगे, आप अगर उसमें पास होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर किसी कारण से आप नहीं हो पाते हैं तो आपको अंदर में आप ऐसा काबिल इंसान बनिए कि प्राइवेट में रहते हुए भी आप उसको गवर्नमेंट जैसा काम कर सकते हैं। किसी भी तरह का समाज में कोई भी चुनौती से आप उसको निकाल सकते हैं बाहर। उसके बाद आप काबिल रहेंगे तभी। आईएएस ऑफिसर काबिल ही होता है क्योंकि वह किसी भी सिचुएशन में अगर कहीं भी है, डिसीजन लेने में मास्टरमाइंड, पढ़ने में भी मास्टरमाइंड और काबिल में भी मास्टरमाइंड, वो सब सक्सेस के पीछे नहीं जाता है, वो सिर्फ एक्सेलेंट के पीछे जाता है। आप एक्सेलेंट के पीछे आप जाएंगे, सक्सेस खुद आपके पीछे जाएगा क्योंकि दोनों का एक कंबाइंड होता है। इसीलिए एक्सेलेंट के पीछे सक्सेस के पीछे एक्सेलेंट नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको खुद को अपने आप को इस तरह से तैयारी करना है कि जब आप बोर्ड के सामने आप जाते हैं तो किसी तरह का कोई समस्या आपके पास नहीं हो, हकलाने का, घबराने का, प्यास लगने का, अलग अलग तरह का समस्या होता है। आप जो आंसर जानते हैं आप उनको क्लियरिटी से बता दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गलत जानकारी आप उनको नहीं दे सकते हैं। अगर आपको और किसी तरह का कोई समस्या आता है, अगर किसी आपको बोलने की समस्या, किसी भी टॉपिक पर क्लियरिटी की समस्या, तो आप GSC IAS टीम ईमेल पे आप ईमेल करके आप अपनी समस्या बताएंगे तो आपको यहां से
हल कर दिया जाएगा और किसी भी तरह का समस्या हो सिर्फ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आपको मिलेगा। समस्या कितनी भी बड़ी हो, सॉल्यूशन उस सबका रहता ही है। थैंक यू।